बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने क्लास 1 में जर्नल बुक्स को इस्तेमाल करके किस तरह इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं उसकी क्लास 2 के साथ आपके पास मौजूद है। इसमें इन बुक्स को इस्तेमाल करके इंशाल्लाह इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। थोड़ा सा 1-2 मिनट में लूँगा रिव्यू करने के लिए। क्लास 2 में देखें परचेज जर्नल कैसे बनता है, ये आपको क्लियर हो गया। परचेज रिटर्न पिछली क्लास में हमने सीखा था कैसे, क्या इसकी डिटेल हमने बता दी थी। परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, कैश बुक और जर्नल और एडजस्टमेंट एक ही दी हुई है। स्टॉक जनवरी के एंड में 2022 के 15,000 रुपये का है और एडजस्टमेंट आप सीख चुके हैं। मज़ीद उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब इन बुक्स को देखें, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए। ये इनकम स्टेटमेंट है फॉर द पीरियड एंडेड 31 जनवरी, ईयर है फर्स्ट करें 2020 और हमने जनवरी के महीने में बिज़नेस शुरू किया। अब सेल्स देखिए, पहली है सेल्स कितनी है, तो सेल्स आपने उठा ली। देखिए हमारे पास सेल जर्नल में टोटल सेल्स है 70,000 रुपये के। ये उधार वाली सेल्स है। अगर कैश सेल्स होता तो कैश सेल्स इसके अंदर ऐड कर देते। कैश सेल्स कहाँ मिलता? कैश सेल्स आपको मिलता कैश बुक के अंदर। और किस जगह मिलता? डेबिट साइड पे। देखो यहाँ पर लिखा होता सेल्स, तो सेल्स के अमाउंट भी ऐड कर देते। सेल्स है नहीं कैश सेल, तो क्रेडिट सेल दे, तो क्रेडिट सेल्स आपने लिख दिया 70,000 रुपये, ठीक। तो सेल्स में कैश सेल्स भी आएगी और क्रेडिट सेल्स भी। तो अभी हमारे केस में सिर्फ क्रेडिट सेल्स है, वो 70,000 रुपये की। सेल में से आपको याद होना चाहिए, फॉर्मेट याद होना चाहिए। सेल में से सेल रिटर्न माइनस करते हैं, तो सेल रिटर्न 5,000 रुपये मालियत के हैं, तो सेल रिटर्न 5,000 रुपये इधर लिख दिया। तो सही मानों में सेल्स कितने की हुई? 65,000 की, जिसे हम कहते हैं नेट सेल्स। तो ये आ गया नेट सेल्स। अब ये आप चीज़ें पिछली क्लासों में सीख चुके हैं, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि पिछली क्लासों को स्ट्रॉन्ग करें, तो ये पूरा लिंक्स आपको समझ में आएगा। फिर हम हेडिंग डालते हैं लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है एक्चुअल प्राइस ऑफ सेलिंग गुड्स, यानी जो भी गुड्स बेच रहे हैं उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी। तो ये पूरा एक फॉर्मेट है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में। स्टॉक ओपनिंग हमारे पूरे केस में नहीं था, तो लिख देंगे नील। परचेजेस कितनी है भाई? परचेजेस ये देखें, उधार वाली परचेजेस 40,000 मालियत की हैं। जो उधार पे गुड्स ख़रीदा है कितनी मालियत का? 40,000। और अगर कैश परचेज़ होता तो ये कैश बुक के यहाँ पर लिखा हुआ होता परचेजेस। कैश पे होता तो यहाँ पर मेंशन होता, ठीक है। अगर चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो इधर मेंशन होता। तो कैश परचेज़ है ही नहीं, इसलिए आपने 40,000 मालियत का परचेज़ किया उधार वाली, तो 40,000 आपने लिख दिया। अब इसमें से आपको पता है परचेज़ रिटर्न माइनस करते हैं और कैरीज ऑन परचेजेस ऐड करते हैं। तो परचेज़ रिटर्न तो हमें नज़र आ गया। परचेज़ रिटर्न कितना है? 5,000 मालियत का, 2,000 का, ये 3,000, ये 5,000 मालियत का। तो ये आपने परचेज़ रिटर्न 5,000 मालियत का कर दिया, तो इससे इसको माइनस किया तो 35,000 रुपये आ गए। अगर कैरीज ऑन परचेज़ होता तो ऐड कर लेते। कैरीज ऑन परचेज़ किस जगह होता? कैश बुक के क्रेडिट साइड, क्योंकि कैरीज ऑन परचेज़ का मतलब है गुड्स जो ख़रीदा है उस पर कैरीज का मतलब है ट्रांसपोर्ट। तो गुड्स को ख़रीदने के लिए जो ट्रांसपोर्ट को पेमेंट की गई है, ट्रांसपोर्ट को जो यानी ट्रांसपोर्ट के अगेंस्ट में जो पेमेंट की गई है गुड्स ख़रीदने के लिए, उसे कैरीज ऑन परचेज़ कहते हैं। अब कैश जा रहा होता है, इसलिए कैश बुक का क्रेडिट साइड होगा, लेकिन क्रेडिट साइड पे कैरीज ऑन परचेज़ नहीं है। तो 40,000 में से 5,000 मार के 35,000, तो इसे हम कहते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये आप सीख चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमें नज़र आ गया था। सर देखें, एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्लोजिंग स्टॉक 15,000 मालियत का है, तो 15,000 मालियत का इधर लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मेट हम पीछे डिटेल में कर चुके हैं। तो ये आ गया 20,000 रुपये, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आया ये
अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ये आ गया 45,000, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम हो तो ऐड कर देते हैं। हर इदारे के मेन सोर्स ऑफ इनकम भी होते हैं और अदर सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल का मेन सोर्स ऑफ इनकम है फ़ी कलेक्शन। इसी तरह ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? गुड्स का कॉस्ट से ज़्यादा में बेचना। अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस का एक छोटा सा एक शॉप थी, उन्होंने रेंट आउट कर दिया कि जो कस्टमर आते हैं तो वो एक KFC टाइप का उन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ चिकन के छोटी सी एक शॉप खोल दी कि ये जो कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं तो अगर इनको भूख लगे या कोई इस तरह का फ़ील करें तो वो यहाँ से एंटरटेन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो वो रेंट पे दे दिया तो हर महीने भी रेंट आ रहा होता है। तो ये मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये अदर सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। या स्टेशनरी ख़रीद रहे हैं और उस पर डिस्काउंट मिल रहा है उनको कंटिन्यूस, जैसे स्कूल वाले की बात करें तो स्टेशनरी बच्चों के लिए कंटिन्यूस बेसिस पे वो ख़रीद रहे होते हैं, तो बल्क क्वांटिटी में जब स्टेशनरी ख़रीदते हैं तो उनको डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो डिस्काउंट रिसीव है या नहीं है, तो देखें डिस्काउंट रिसीव, ये रहा डिस्काउंट रिसीव 2000 मालियत का है। और डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड के साथ पिछली क्लासों में मैं बता चुका हूँ कैरिड डाउन का लफ्ज़ यूज़ नहीं होता। तो 2000 डिस्काउंट रिसीव्ड है लिख दें, तो ये आ गया 47,000। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस कहाँ मिलेंगे भाई? सर एक्सपेंसेस तो देखें, एक रेंट एक्सपेंस नज़र आ गया 7,000 रुपये, तो लिख दें रेंट एक्सपेंस 7,000 रुपये। फिर दूसरा एक्सपेंस, अब एक्सपेंस आपको क्रेडिट साइड पे मिलेंगे कैश बुक के, इनकम डेबिट साइड पे। क्यों? एक्सपेंस में कैश जाता है तो क्रॉस रेफरेंस से पता चल जाएगा एक्सपेंस किस तरह का हुआ है। भाई ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं है, लेकिन रेंट के अगेंस्ट में जो पेमेंट हुई है ये एक्सपेंस है। इसी तरह एक सैलरीज एक्सपेंस है 8,000 रुपये, तो ये 8,000 रुपये इधर लिख दिया। और इनकम के अगेंस्ट में कैश आता है, तो इनकम के अगेंस्ट में कैश आता है तो इसका मतलब है ये डेबिट साइड पे होगा। ये कहाँ पर होगा? डेबिट साइड पे होगा। और ये क्रॉस रेफरेंस होगा, कोई इनकम नहीं है। साजिद से पैसे आए और हीर रांझा, ये इनकम नहीं है। अगर रेंट के अगेंस्ट में कैश आता इनकम हो जाता, अगर कमीशन के अगेंस्ट में कैश आता तो इनकम बन जाता। फिर एक और एक्सपेंस है 2,000 रुपये का डिस्काउंट अलाउड की सूरत में आपने डिस्काउंट दिया कस्टमर्स को, तो ये भी एक्सपेंस है। तो ये 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो ये आ गया आपका 17,000। कितना आ गया? तो 47,000 में से 17,000 माइनस करेंगे तो 30,000 आ जाएगा, और ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट। राइट। तो आपने देखा इन बुक्स को इस्तेमाल करके कितने आराम से हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी सीख ली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब बैलेंस शीट देखें। बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर आपको पता है, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर क्या होता है। एज एट 31 जनवरी 2020 हमने इस डेट में, इस जनवरी के महीने में कारोबार शुरू किया था। बैलेंस शीट के बारे में पता है, बैलेंस शीट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट लाइक अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो एसेट्स को इधर लिख दिया और कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ को इधर लिख दिया, समझे इज़ इक्वल टू इधर है। तो बैलेंस शीट कुछ भी नहीं है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम है। फिक्स एसेट में ये टाइम बचाने के लिए पहले से मैंने लिख दिया फिक्स एसेट कौन कौन से हैं भाई। देखें, एक फिक्स एसेट्स है, देखें एक तो फर्नीचर्स आ गया, एक मशीन आ गई और एक वैन आ गया। 3 किस्म के फिक्स एसेट्स हैं। तो हमने देखें तीनों फिक्स एसेट, फर्नीचर, मशीन, वैन, यही तीनों फिक्स एसेट्स हैं। तो तीनों फिक्स एसेट के लिख दिया। एक है 15,000, 40,000, तो आपने 15,000 और 40,000 लिख दें। 15,000, 40,000। फिर वैन कितनी मालियत का है भाई? वैन है 2 लाख मालियत का। सारे फिक्स एसेट लिख दिए। सर और भी तो फिक्स एसेट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं भाई।
अगर फिक्स एसेट्स होंगे कैश बुक में हो सकता है, क्योंकि फिक्स एसेट अगर कैश पे ख़रीदा है तो कहाँ पर होगा सर? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि फिक्स एसेट ख़रीदने में कैश जाता है तो क्रेडिट में हो सकता है, डेबिट में नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने सारे फिक्स एसेट लिख दिए। स्टॉक क्लोजिंग कितनी मालियत का था भाई? ये देखें पीछे शो किया हुआ 15,000 मालियत का, 15,000 मालियत। फिर प्रीपेड एक्सपेंस एडजस्टमेंट मैंने जानबूझकर नज़रअंदाज किया है। एडजस्टमेंट अगर होता तो इधर लिखा हुआ होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, वो आप सीख चुके हैं, हमने टाइम बचाना है। वो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि एडजस्टमेंट के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर उस बेस पर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। एडजस्टमेंट हमने जानबूझकर इग्नोर किया है। फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना है भाई? देखें ये अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है 5,000 रुपये। अब आप कहेंगे सर इधर भी तो होता है, ये देखें सेल जर्नल में उधार वाली चीज़ें, जब उधार पर गुड्स बेचते हैं तो इसे अकाउंट रिसीवेबल कहा जाता है। सही है, तो अकाउंट रिसीवेबल देखें 70,000 से बढ़ रहा है। 5,000 का माल वापस, उधार पर बेची हुई चीज़ वापस हो गई तो 5,000 का माल वापस हो गया, तो अकाउंट रिसीवेबल घट गया 65,000 से, 5,000 से घटकर 65,000 हो रह गया। मज़ीद अकाउंट रिसीवेबल देखें और कहाँ घट रहा है? साजिद से 27,000, ये देखें 1,000 डिस्काउंट दिया और 26,000 कैश आ रहा है, 27,000 से मज़ीद घट गया। 27,000 से मज़ीद घट गया, तो आपने इसको भी माइनस करें तो ये आ गया 0,0,0, अच्छा 8, 3, 38,000। ठीक है, तो ये आ गया 38,000। फिर देखिए मज़ीद अकाउंट रिसीवेबल घट रहा है। हीर रांझा से भी पैसे लिए 37 + 1 डिस्काउंट, भाई डिस्काउंट दिया, ये भी अकाउंट रिसीवेबल घटा रहा है। क्यों दिया डिस्काउंट? आपने नहीं देना था, आपने पैसे लेने थे, आपने दिया तो अकाउंट रिसीवेबल घट गया, तो 38 से और घट गया। तो आपने देखा 38 दोबारा घट गया, तो अकाउंट रिसीवेबल इधर से तो हो गया नील। इट्स साइज इस जगह से और कैश बुक से देखा तो नील हो गया अकाउंट। तो ये जो 70,000 वाला मालियत का था ये तो हो गया नील, इधर से तो कोई अकाउंट रिसीवेबल बचा ही नहीं। अब सिर्फ एक अकाउंट रिसीवेबल और आ गया है 5,000 मालियत का, क्योंकि फ़र्नीचर उधार पर बेचना पड़ गया, तो ये आप लिखेंगे 5,000 रुपये। सही है स्टूडेंट्स? इसी तरह बैंक का बैलेंस कहाँ है? तो देखिए बैंक का बैलेंस हमने क्लोजिंग बैलेंस लिखना होता है जनवरी 30। 9,000 कैश का बैलेंस है और बैंक का आखिर में बैलेंस है 21,000। तो बैंक का है बैलेंस है 21,000। देखिए पीछे क्लोजिंग बैलेंस निकल चुका है और इसका है 9,000। अब हम ये ऐड करेंगे पूरा, तो ये हो गया आपका। अच्छा, फर्नीचर्स में हमने ये गलती कर दी, एक मिनट आपको दिखा। फर्नीचर था 15,000 मालियत का और 5,000 मालियत का फर्नीचर्स बेच दिया, तो रह गया 10,000 का, तो हमने इधर लिखने में गलती की है, तो इधर हम लिखेंगे 10,000, राइट। अब इसको ऐड करें, ये तमाम को ऐड करें, तो ये ऐड करेंगे 50, 2 50 और ये आ गया 20 और ये 30, तो ये आ जाएगा 3 लाख टोटल। अब यही टोटल इधर भी 3 लाख आना चाहिए, तब इसका मतलब है बैलेंस शीट सही बनी है। अब कैपिटल ओपनिंग का बैलेंस देखें, कैपिटल ओपनिंग का बैलेंस कितना था? 70,000 रुपये। शुरू में जो इन्वेस्टमेंट हुई है देखें इस डेट में, कैपिटल ओपनिंग बन गया 70,000। प्रॉफिट कितना हुआ? इनकम स्टेटमेंट में जाके सर 30,000 का प्रॉफिट हुआ, 30,000 ऐड कर दें तो 1 लाख आ गया। ड्राइंग इस केस में नहीं है तो नील लिख दिया। अगर ड्राइंग होती तो कहाँ पर होती भाई? कैश बुक के क्रेडिट साइड पे होता, क्योंकि ड्राइंग के अगेंस्ट में कैश जाता है तो यहाँ पर ड्राइंग लिखा हुआ होता, लेकिन नहीं है, तो ड्राइंग आपने लिख दिया नील। तो 1 लाख में से नील माइनस किया तो 1 लाख का 1 लाख आ गया। फिर बैंक लोन इस केस में नहीं है, बैंक लोन अभी नील है। अगर होता तो बैंक लोन किस जगह होता? सर कैश बुक के डेबिट में होता,
डेबिट, क्योंकि लोन के अगेंस्ट में कैश आता है, अगर होता तो यहाँ पर लोन लिखा होता बैंक लोन, तो वो लोन हम वहाँ लिख देते। उसके बाद लोन का बैलेंस नहीं ले। अब करंट लायबिलिटी में अकाउंट्स पेबल देखें, जिस तरह मैंने आपको ये बताया है ये वाला, इसी तरह अकाउंट्स पेबल का भी अगर आप बनाएंगे तो देखें, अकाउंट्स पेबल का भी आपको दिखा देता हूँ, चलें बना के। अकाउंट पेबल में 40,000 का माल उधार पर ख़रीदा, 5,000 का माल हमने वापस कर दिया तो रह गया 35,000। फिर कैश बुक में देखें कितनी पेमेंट कर दी, पूरी पेमेंट कर दी, ये हो गया 16,000 की पेमेंट असलम एंड को, और इसको हो गई 19,000 की। तो 16 और 19,000 माइनस कर दें, 16 और 19,000, 16 और 19 कितने हो गए, 16 प्लस 19 5 3 35,000। तो देखें 35,000 इधर माइनस करेंगे तो नील हो गया। तो अकाउंट्स पेबल तो यहाँ से तो ख़त्म हो गया, सही है। तो एक दूसरा अकाउंट्स पेबल वजूद में आ गया, उधार पर वैन ख़रीदा है 2 लाख मालियत का, तो ये लिख दें 2 लाख। एडजस्टमेंट पता है, रेंट पेबल, इधर ये जो रेंट पेबल, सैलरीज पेबल, इंश्योरेंस पेबल, अभी एडजस्टमेंट हमने जानबूझकर नज़रअंदाज किया तो नहीं ले। अब ये और ये तमाम चीज़ों को देखें, ये ऐड करें तो ये भी 3 लाख आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इन बुक्स को इस्तेमाल करके हमने किस तरह इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, वो हमने सीख लिया अल्लाह की मेहरबानी से। इंशाअल्लाह आगे कुछ और नई चीज़ें जो सपोर्ट करेंगी अकाउंटिंग के हवाले से वो सीखेंगे। उस वक्त तक के लिए स्टूडेंट्स, और एक चीज़ और भी आपको मैं बता दूं, एक चैनल और खोला है मैंने, अब्दुल हादी एकेडमी। इसको भी लाजमन आप सब्सक्राइब करें। इसमें टू द पॉइंट बात की गई है, इररेलेवेंट चीज़ें उसमें नहीं डाली, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जॉब के हवाले से इसमें वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ इसके अंदर। जबकि पुराने चैनल में ओ लेवल्स के भी कोर्स है, आईकॉम का भी कुछ पोर्शन है, इंटरव्यू की भी तैयारी है। जबकि इस चैनल के अंदर टू द पॉइंट बात की गई है, इंग्लिश लैंग्वेज और सिर्फ अकाउंटिंग जॉब के हवाले से जो अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी की गई है। तो अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।